हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सर का। और जितने भी तैयारी 4 के अभ्यर्थी हैं और जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी का स्टडी आर्ट चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मेरे साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी रणनीति की चर्चा करेंगे, एक ऐसी रणनीति का सीक्रेट खोलने जा रहे हैं जिसके माध्यम से या फिर जिसको फॉलो करके आप अपनी सपने और अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकते हैं, अर्थात बीपीएससी तैयारी 4 में अपना एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो कैसे होगा, आइए हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि क्या हो सही रणनीति जिसके माध्यम से हम अपनी सपने को अर्थात तैयारी 4 में एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। देखिएगा, इसके लिए पूरी सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। आपको समझना होगा, पूरी सिलेबस को समझिएगा। एक आपका होता है जीएस होता है जनरल स्टडी, जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन संख्या 40, और इसमें आपका 40 मार्क्स मिलता है। ये यही सेक्शन है जिसके माध्यम से ना सिर्फ आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बल्कि आप जो है ना रैंक डिसाइड कर सकते हैं। आपको जो है ना ये रैंक में लाएगा और टॉपिक आप टॉपर की लिस्ट में आपको शामिल करने का ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर है ना, जो अपना पेपर, वो तो हर कोई पढ़ लेता है आराम से, लंबे समय से पढ़ रहा है, उसका तैयारी भी बहुत अच्छा है। मामला कहां पर फंसता है? मामला फंसता है इसमें, जीएस वाले में। अगर आप इसमें बेहतर कर गए तो मेरे भाइयों, आप यकीन करो, आप टॉपर में लिस्ट में आ जाएंगे अगर आप सही रणनीति को फॉलो करते हैं तो। समझिएगा पूरी कहानी क्या है। तो देखिएगा 40 क्वेश्चन में क्या क्या है। तो 40 क्वेश्चन में देखिएगा, तो पहला सेक्शन इसमें आता है, वो आता है आपका 8 मार्क्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बेवकूफी मत करिएगा। पूरा मॉडर्न भी नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं बनता है। उसका एक सेगमेंट होता है, आप 1857 की क्रांति से स्टार्ट करिएगा, 1857 की क्रांति से स्टार्ट करिएगा और 1947 तक आ जाइएगा। मात्र आपको इतना ही हिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप जनरल वाले, हम इसके लिए बात करें जनरल वाले के लिए, सब्जेक्ट में हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सेगमेंट हो गया पहला। दूसरा जो होता है ना, आपके सामने 8 क्वेश्चन रहता है, आपका 8 क्वेश्चन रहता है इंडियन ज्योग्राफी का। पूरा ज्योग्राफी नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, केवल इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न रहता है 8 क्वेश्चन का। और इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल आपको इंडियन पढ़ना है। आप चाहें तो बात करेंगे डिस्कशन के, इसे क्या पढ़ेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी जो यहाँ प्रश्न रहता है आपका 8 मार्क्स का साइंस का प्रश्न रहता है। 8 क्वेश्चन आपका साइंस का रहता है। और चौथी जो बातें हैं वो आपका रहता है 8 नंबर का, 8 नंबर का आपका करंट अफेयर्स रहता है। और जो अंतिम बात होती है, और जो आपका अंतिम बात होता है, पांचवा जो आपका होता है, वो होता है आपका 8 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है। ये मैथ्स वाले सेगमेंट हो गए, ठीक है। इतनी सारी बातें होती है आपके सामने। नहीं, 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट से आपके जो है ना लगभग मान के चलिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए मैंने बता दिया आपको कि मात्र 1857 की क्रांति से पढ़िए, 1947 तक में चले जाइए, बस इतना ही। आप कहां से पढ़ेंगे? इसके लिए 2 सोर्स है। एक आप क्लास 8 का एनसीईआरटी आता है। पूरी हम कहानी समझाएंगे दोस्त, आप बने रहिएगा, पूरी कहानी समझ लीजिएगा। आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप भरोसा रखिए, ठीक है। क्लास 8 का एनसीईआरटी, क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप। एनसीईआरटी क्लास 8 का, वो भी साथ सिर्फ लास्ट चैप्टर, इसका लास्ट चैप्टर है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया गया है, आप वो पढ़ लीजिएगा। इसका लास्ट चैप्टर, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना, एकदम लास्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, लास्ट चैप्टर। इसके साथ अगर आप चाहते हैं और श्योर करना तो क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ दीजिएगा। क्लास 12 का एनसीईआरटी का उसका भी लास्ट चैप्टर है, उसका लास्ट चैप्टर। पूरी कहानी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा क्लास 12 का, उसमें 3 सेक्शन आता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो तीनों नहीं पढ़ना है, भाग 3 का जाना है और चैप्टर नंबर लास्ट जाना है, बस इतने एकदम कंफर्म बता रहे हैं आपको। जो कि एकदम कम से कम सोर्स में, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बनना है आपको। विद्वान आप शिक्षक बनने के बाद बन जाइएगा विद्वान आराम से, ठीक है, लेकिन आप पहले सिलेक्शन ले लीजिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एकदम मिनिमम से मिनिमम सोर्स को पढ़िए और बार बार उसको पढ़िए। तो मैंने बता दिया आपका, अगर आप 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्लास 8 का, एक क्लास 12 का एनसीईआरटी, तो यहाँ से 8 नंबर आपका आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। इसके अलावा कहीं मत जाइए। आप बोलेंगे सर क्या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं? हम बोलेंगे बिल्कुल ही मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ से पढ़ने का, क्योंकि यहाँ से आपका सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके बदले में तो क्लास 10 की जो बिहार बोर्ड वाली किताबें हैं ना, आप उसका लास्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। क्लास 10 का अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10 का बिहार बोर्ड वाला, BSCB जिसको बोलते हैं ना, बिहार बोर्ड वाला, आप उसका लास्ट चैप्टर पढ़ दीजिएगा, लास्ट चैप्टर, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है। इतना आपका इंश्योर हो गया 8 में से। चूंकि देखो बीपीएससी जो है ना भाई, एक
जिम्मेदार संस्था है और एक संवैधानिक संस्था है। वो कुछ भी अनर्गल बातें नहीं कर सकती है। उसका एक सिलेबस है, उसका एक पैटर्न है और वो अपने पैटर्न पर ही प्रश्न पूछेगी। उनका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, तो वह एनसीईआरटी की किताब है और वह एससीईआरटी की किताब है। वह कभी भी अदर सोर्स पे वो नहीं जा सकती है। जाएगी तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा सकती है, उसके रिपोर्ट्स हैं उस पे जाते हैं वो, ठीक है। तो आपको इधर उधर की बातें नहीं करना है, बस इतना पढ़ लेना है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मात्र आप क्लास नाइन्थ का एवं क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 9th और क्लास 10 का आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इतना काफी है, ठीक है। और जिसका ऑप्शनल है जो कि आप अपना विषय रखे हुए हैं, तो आप वहां पे चाहें तो बिहार बोर्ड को भी साथ में पढ़ सकते हैं, हम उसमें चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है। अब 8 मार्क की साइंस की बात करेंगे तो यहाँ अगेन हम 9 और 10 की एनसीईआरटी की बात करेंगे। 9 एवं 10 की एनसीईआरटी की हम बात करेंगे। 9 10 की एनसीईआरटी करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में अगर चाहें तो आप कोई भी, आप चाहे तो मंथली उठा सकते हैं, अभी आपके पास समय है तो मंथली आराम से कवर कर सकते हैं। अगर लास्ट में अभी आप मंथली कर लीजिएगा, देखो अभी आप मंथली कर लीजिए, और दूसरा जैसे समय लास्ट बचेगा आप वहां पे एक ईयरली ले लीजिएगा। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ईयरली ले लीजिएगा, चाहे तो आप इडुटेरिया ले सकते हैं, चाहे तो आप स्पीडी ले सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपके पास में उपलब्ध है आराम से पढ़ सकते हैं। अब बड़ी बात मैथ्स की, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड क्या उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर जिसको दिक्कत है आप ढेर सारे पीवाईक्यू लगा जाइए, जितना पीवाईक्यू है ना, जो टीआरई 1 में 2 में 3 में पूछा गया आप उसको लगा जाइए। बीपीएससी में जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के 71 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेन बीपीएससी सिविल सर्विस वाले में, उस सारे के सारे मैथ्स को आप लगा जाइए, ठीक है। और चाहे तो आप जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या फिर बीपीएससी के अन्य सोर्स, चाहे वो बिहार दरोगा वाले हो, आप उस प्रश्न को लगा जाइएगा, पीवाईक्यू करिए, इतना काफी हो जाएगा। आप पीवाईक्यू को लगा दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ आपका यहाँ से 40 में से आप आराम से जो है ना 35 प्लस कर जाएंगे, 35 प्लस आराम से कर जाएंगे। और जिस दिन अगर 35 प्लस आप कर गए, अगर आप 35 नहीं अगर 30 भी अगर आप कर जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप टॉप रैंकर्स में रहेंगे, टॉप रैंकर्स में रहेंगे। क्योंकि जो सिलेबस पर पकड़ है वो सबका है, क्योंकि वो लगातार पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है लोग। लेकिन आपको इस पे भी काम करना है, सिलेबस पे जो आपका काम कर रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन आपको इस पे भी काम करना है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। अब लोग दूसरी सेगमेंट पे बात करते हैं, ये तो आपका पहला हो गया जो कि सबके लिए अनिवार्य है, जीएस पेपर। ये हो गई। दूसरी बातें हम लोग करते हैं, सेकंड पेज पे हम लोग बात करते हैं। आपके पास ऑप्शनल विषय होता है ना, आपके पास विषय होता है ऑप्शनल, जिसमें से आपको अगर हम लोग बात करेंगे जो विशेषकर आर्ट्स पेपर वाले अभ्यर्थी हैं, जो साइंस वाले उसके लिए फिक्स है साइंस पूछा जाएगा आपसे, जो हिंदी वाले हैं तो फिक्स है हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश पूछा जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। दिक्कत है कहाँ पे फंसती है, दिक्कत फंसता है आपका जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उसमें दिक्कत फंसती है। वो क्या करेगा, देखिए तो उसके लिए क्या है, आप दो सब्जेक्ट कोई सा भी मान के चलिए कि कोई आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, दूसरा आप पॉलिटी ले रहे हैं। हम एक उदाहरण लेके समझा रहे हैं, आप चाहें तो इसके जगह कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री ले रहे हैं, कोई क्या ले रहा है, हिस्ट्री ले रहा है ना, और हिस्ट्री ले रहा है, और कोई आपका इकोनॉमिक्स ले रहा है, इसी दो चार में से आपको दो तो रखना ही है। आयोग स्पष्ट कह रहा है कि आप इसी चार में से दो को रखना पड़ेगा, जिसमें से आपके पास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से एक होना ही चाहिए, एक कंपलसरी है, ये होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बातें। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, अगर हम लोग बात करते हैं दो पेपर, एक चलो हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, एक हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटी पे, है ना। ज्योग्राफी या पॉलिटी पे बात करते हैं या फिर हिस्ट्री पे भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण सेम रहेगा। देखिएगा, समझिएगा बात को। जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपके पास में 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके लिए आप क्या सोच अपनाएंगे, तो मेरे भाई बिना कुछ सोचे समझे क्लास 6 से लेकर के 12th तक की पूरी एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन मत छोड़िएगा, लाइन बाय लाइन आप इसको पढ़ जाइए, ठीक है। वो सीक्रेट हम बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप टॉपर बन सकते हैं, आप रैंक में आ सकते हैं, है ना। एकदम एनसीईआरटी फोकस करना है। दूसरा, अब और आपका मन करे, आप क्लास 6 से लेकर 10th तक का जो एससीईआरटी है, बिहार बोर्ड वाला एससीईआरटी है, आप इसको फॉलो कर दीजिए बस। इसके अलावा कुछ भी आपको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना है, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर कुछ करंट का डाटा अगर आ रहा है, आप डाटा को आप ऐड कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप सोर्स में इससे ज्यादा मत जाइएगा कहीं, काफी है इतना, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी का, जो ऑप्शनल है, सेम टू सेम कहानी है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की आप सारे के सारे एनसीईआरटी को आप पढ़ जाइए, पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए।
और अगेन जो है ना आपका 6 टू लेके 10th तक, 6 टू लेके 10th तक जो है ना, ये भी आप बिहार बोर्ड वाले यानी कि जो एससीईआरटी का बुक होता है एससीईआरटी वाला, तो आप एससीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, इतना काफी है। कोई भी सब्जेक्ट, मान हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में भी सेम कहानी है। आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप एनसीईआरटी पढ़ ले। या अब चाहे, और इसके साथ में आप 6 टू 10 तक जो है ना आपको एससीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड वाली जो किताबें होती है, बिहार बोर्ड वाली, जो बिहार बोर्ड वाली होती है ना एससीईआरटी, आप उसको फॉलो कर जाए, है ना, इतनी बस कर ले। इकोनॉमिक्स में भी सेम है। अगर आपका मन अभी भी ना भरे, अब वो लगता है नहीं सर थोड़ा और मुझे करना है, बहुत अच्छा करना है, हालांकि इतना आपके लिए सफिशियंट है, इतना आपके लिए सफिशियंट है, मैंने आपको जो बता दिया इतना काफी है, ठीक है। अगर फिर भी आपका मन करे, आप चाहें तो ज्योग्राफी के लिए कोई एक किताब को, अगर आपका मन करे तो आप महर्षि बर्नवाल को पढ़ सकते हैं, महर्षि बर्नवाल को पढ़ सकते हैं। कोई आप या मत कहिएगा कि सर फुल्लर पढ़ लेंगे, है ना, या फिर जो है हम माजिद हुसैन पढ़ लेंगे, मत जाइएगा, फंस जाएंगे। वो माजिद हुसैन में जो खुल्लर की बात करते हैं, वो जिसको रिसर्च करना होता है, जिसको पीजी करनी होती है, जिसको नेट ज्यादा देना होता है, वो पढ़ता है, आपको जरूरत नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो आप चाहे तो महर्षि बर्नवाल पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो ज्योग्राफी में महर्षि बर्नवाल के साथ साथ में बस इतना काफी है, ये भी छोड़ सकते हैं, इतना ही है। आप इतना कर लीजिएगा, काफी हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी और महर्षि बर्नवाल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहिएगा तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे भी हमारा पॉलिटी में भी है, सेम कहानी ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में भी, इकोनॉमिक्स में, सारे के सारे कहानी यहाँ पे। इसके बाद जो आपका हिंदी और इंग्लिश का आता है लैंग्वेज पेपर, जो कि आपका केवल पास करना होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इतना तो किस्मत खराब नहीं होगा भाई। जो हिंदी की बात करेंगे, जो लैंग्वेज पेपर आपका होता है ना, जो लैंग्वेज पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर में देखिएगा दो तरह का होता है आपका, एक इंग्लिश है, आपका हिंदी है। एक आपका इंग्लिश पेपर है, एक आपका है हिंदी पेपर, है ना, एक हिंदी है, एक आपका इंग्लिश है। इंग्लिश आपका जो है ना, इंग्लिश आपका 8 नंबर का पूछा जा रहा है, और हिंदी आपका 22 नंबर का पूछा जा रहा है। दोनों में मिला करके आपके पास में 9 नंबर होना चाहिए। तो इतना किस्मत खराब थोड़ी है महाराज, बिहार वाले हैं, है ना, बिहार इतना कम थोड़ी होता है कि हिंदी में 30 में से 9 नंबर नहीं आएगा, है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप आराम से, अगर कोई तुक्का भी लगा देता है ना, उसमें 10 को सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुक्का लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में आराम से सिंपल प्रश्न आता है। जिस बच्चे को इंग्लिश में डर लगता है, आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा वहां पे। जितना आप 8 नंबर इंग्लिश के लिए प्रयास करिएगा, आप अपने सब्जेक्ट पे दे दीजिए। आप 22 को हिंदी को सॉल्व कर लीजिएगा, उसी में से आपको 9-10 को सही हो जाएगा, काफी होता है। यानी कि आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आपका नंबर मेरिट में जुटने वाला नहीं है। जो नंबर जुटेगा नहीं, तो हम का फालतू का काम कर लीजिए उस पर, है ना। हमें पूरा काम कहाँ करना है, पूरा काम करना है हमें ऑप्शनल विषय पर, हमें काम करना है ऑप्शनल विषय पर। जो हमारा ऑप्शनल विषय है ना, हम पूरी काम करेंगे इस ऑप्शनल विषय पर, और दूसरा जो हम लोग काम करेंगे इस जनरल वाले पेपर पर। ये जनरल वाला जो पेपर है ना, ये आपका रैंक डिसाइड करेगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझो, ये आपका रैंक डिसाइड कर देगा, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने सपने को साकार करें, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सही रणनीति को फॉलो करें। और चाहे तो आपके लिए स्टडी आर्ट जो है एक बेहतर कुछ ला सकता है ना। अब देखते हैं वो क्या हो सकती है, हो सकता है आपके पास में ये तो क्वेश्चन हम लोग कराएं, या हो सकता है हम लोग एनसीईआरटी का ही बेच लाएं, जो भी होगा वो अभी चलेगा, ठीक है। तो जो भी आप सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, सभी को जय हिंद, सभी का ढेर से धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।